अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। क्या हाल है आप सबका? मैं खैरियत से हूँ, यकीनन आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। 4 महीने पहले बिना सोचे बिना समझे क्यारी में ये फूलों के बीज ला के लगाए गए थे, सिर्फ़ इसलिए कि ये फूल हमें पाकिस्तान में बहुत पसंद थे। और जब ये बीज हमें मिले तो ये सोच के बहुत ही अच्छा लगा कि ये बीज हम लगाएंगे, ये उगाएंगे। 4 महीने की मुस्तकिल मेहनत के बाद, इनको पानी देने के बाद, इसमें कुछ घास टाइप के पौधे निकले और मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत बीज ले आई हूँ। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले इसमें कलियाँ निकलना शुरू हुई और आखिरकार इसमें ये खूबसूरत फूल आ ही गए, यानी कि मेहनत रंग ले आई। बहरहाल देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। सुबह के 7 बजे हैं और अब हम चलते हैं अपने काम और अपने स्टूडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले हस्बे आदत मैं चाहती हूँ कि अपने खूबसूरत पौधों से मिल लिया जाए। यूके में सुबह के 7 बजे हैं। जुलाई की एक बहुत गर्म सुबह है और मामूल के मुताबिक सूरज अपनी आबोताब से निकल आया है। फूल सारे जागे हुए हैं और जो बगीचा है वो मुस्कुरा रहा है, जिसको देख के आंखें ठंडी होती हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है। सुबह के 7 बजे हैं। जुलाई का एक गर्म और लंबा तरीन दिन है। उसके बावजूद सुबह सुबह मौसम बहुत बेहतर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हवा चल रही है। फूल अपनी पूरी आबोताब से धूप का मुकाबला कर रहे हैं और माहौल को खुशगवार बना रहे हैं। धूप में दरख्तों का हरा रंग बहुत ही भला लगता है और ये छोटे छोटे खूबसूरत फूल, अगर सुबह सुबह आप थोड़ा सा टाइम यहाँ गुजार लें तो आप अपने पिछले तमाम स्ट्रेस और परेशानी को भूल जाते हैं। आइए अब हम अपने स्टूडियो की तरफ चलते हैं और कुछ आज का काम करते हैं और कुछ बहुत अच्छा सा नया क्रिएट करते हैं। हस्बे आदत हम अपने स्टूडियो में आ चुके हैं। अब हमें काम शुरू करना चाहिए। पहले मैं आपको सामान बता देती हूँ मैं क्या क्या इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मेरे पास क्ले मौजूद है, उसके बाद मेरे पास व्हील है। घर में मौजूद एक सॉफ्ट डिस्पोजेबल पॉट है, जिसके बाहर हम कॉइल वर्क की मदद से एक डिज़ाइनिंग करेंगे। ये पिस्ते के छिलके हैं, ये फिरोज़ी रंग के छोटे मोती हैं और ये कुछ टूटे हुए शेल्स हैं। अब जो कि ये टूटने के बाद मेरे किसी काम के नहीं रहे थे, तो मैंने ये सोच के हम इन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो एक बहुत खूबसूरत पॉट बनाएंगे जिसके अंदर कॉइल वर्क की डिज़ाइनिंग होगी और आउटसाइड हम मोती, पिस्ते के छिलके और सीप के साथ काम करेंगे। तो आइए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ अलग अलग तरह के कॉइल बना लेंगे। मिसाल के तौर पे राउंड, एलोंगेटेड, स्क्वायर, जो आप बनाना चाहें वैसे बहुत सारे कॉइल बनाते जाइए और उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट के रखते जाइए। और सबसे पहली लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एक लंबा कॉइल बनाएंगे, जिसे हम इसकी बाउंड्री में लगा सकें ताकि वो एक जैसा आ सके। तो काम शुरू करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद हो, जितना टाइम आप इस पॉट को देना चाहें वैसा काम कर सकती हैं। यानी कि मैं आपको इसे नज़दीक करके दिखाती हूँ। यानी इस तरह से उंगलियों की मदद से प्रेस करके इसको हम सांचे के लेवल पे फिट कर देंगे। बाहर की तरफ से इसको हम ब्लेंड कर देंगे और अंदर की तरफ हमारा प्रिंट बनता जाएगा। इस तरह से और उसके ऊपर अब हम ये कॉइल लगाना शुरू करेंगे।
पॉट नरम होने की वजह से बहुत आसानी से सूख भी जाएगा और बहुत आसानी से निकल भी आएगा। अपनी मर्ज़ी से कॉइल बनाती जाइए और जो आपको पसंद हो वो इस पर लगाती जाइए। ये देखिए, काम को हम आगे बढ़ाते हैं। कॉइल बना बना के मैंने गीले कपड़े पे रख लिए हैं साथ साथ, और इनको अब आप अपनी पसंद के मुताबिक इस पर अरेंज करती जाइए, क्योंकि मैं इसमें शेल्स और मोती इस तरह की चीज़ों का इंतखाब करूँगी। तो अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये क्ले है, इसके साथ आप कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं, तो हम इसमें इस तरह से किसी मछली या किसी घोंगे या और भी कुछ इस तरह की शेप बना के आप इसके अंदर इसे लगा सकती हैं। कुछ भी नहीं करना होगा, बस हमने एक शेप देने की कोशिश की है और जस्ट उसको हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, मैंने डिफरेंट शेप्स की कॉइल बनाए हैं। तो जैसा चाहें आप इसके साथ अटैच करती जाइए। जो बाउल की बेस है, अगर आप चाहें तो उसे स्लेब वर्क से भी बना सकती हैं। एक स्लेब बेल की हम इतने हिस्से में लगा दें, लेकिन बहुत बड़ा बाउल नहीं है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम कॉइल के साथ ही इसको शेप दें। देखिए, ये अपनी शेप में आने लगा है। और जो डिज़ाइन इस वक्त हम बाहर देख रहे हैं, ये बेसिकली इसमें अंदर की तरफ से नज़र आएगा। हम एक घोंगे की शेप लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह से निडल की मदद से हस्ब ज़रूरत आप इसे चॉप भी कर सकती हैं। जिस तरह से समंदर में लहरें होती हैं, हम इसे इस तरह भी लगा सकते हैं। सीप के सफ़ेद या नेचुरल रंगों के साथ मैंने फ़िरोज़ी रंग का इंतखाब किया ही इसीलिए है कि नज़र पड़ते ही आपके काम की थीम, आपका मैसेज फ़ौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाए। आप देखिए, अब इसकी ब्लेंडिंग रहती है। बहुत ही खूबसूरत पॉट तैयार हो रहा है और अब हम इसके टॉप की तरफ आने लगे हैं। बिल्कुल मैंने मिनटों में ये फ्री हैंड काम किया है। आपके जहन में क्या ख्याल आता है, आप वैसा बनाइए और अपनी क्रिएशन को सामने लाइए। अब हम इसका बेस बनाएंगे। आप देख सकती हैं ये डिज़ाइन हमें अंदर से नज़र आएगा बनने के बाद, और इसको अब हम ब्लेंड करना शुरू करेंगे इस तरह से। किसी टूल से भी ब्लेंड किया जा सकता है और आसानी के साथ इस तरह से उंगलियों से भी ब्लेंड किया जा सकता है। आप देख सकती हैं कि ब्लेंड होने पे इसका जो बाहर का डिज़ाइन है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। इस तरह तकरीबन हमने अपने कॉइल फिक्स कर लिए हैं।
ये मेरा लास्ट कॉइल है। हमने इसकी बेस भी, इसका फाइनल बेस भी हमने कॉइल की मदद से ही बनाया है, ये आप देख सकती हैं। और अंदर का डिज़ाइन यकीनन अभी वाज़ेह नहीं हो रहा होगा, यानी जो ये डिज़ाइन है यही हमारा, ये ब्लेंड हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये पॉट हम इसमें से इजीली निकाल लेंगे। अब हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे जब ये शेल और मोती हम इसमें लगाएंगे। मोती और शेल लगाते हुए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे पीसीस से मिलके बना हुआ है। अगर कुछ और पीसीस हम इसमें एडजस्ट करना चाहेंगे तो इसके टूटने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, तो काम हमें बहुत तेज़ करना होगा। ये देखिए कुछ मैंने हिस्सा इसका ब्लेंड करना शुरू कर दिया था, ताकि इसको फिर हम जितनी जल्दी इसको फाइनल शेप में ले आया जाए और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मैं हर बार कॉइल वर्क करते हुए ये बात समझाती हूँ कि मिट्टी का हर हिस्सा अपनी ही ज़ात में श्रिंक होना शुरू करता है, और अगर उसको बार बार टच किया जाए तो वो टूट सकता है। पॉट कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम इसकी ब्लेंडिंग कर लेते हैं, ताकि जो हमने आउटसाइड भी डेकोरेशन करने का सोचा है हम वो सब कुछ इसमें कर सकें। अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप आउटसाइड इसमें कुछ और चीज़ें भी अटैच कीजिए, ये ब्लेंड होके सादा भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये ब्लेंड होने लगा है। अब मुश्किल आधे घंटे के कलील वक्त में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे, इसमें ये एक्सेसरीज अटैच करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, इसको सीलर लगाएंगे, इसको इस ड्राई होने के बाद इस पॉट से निकालेंगे और एक बार फिर आपको दिखाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे पेंट भी कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इसकी ऑर्गेनिक शेप में भी रख सकती हैं। अब ये हमारा पॉट बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें शेल्स लगा दिए हैं, इसमें मोती भी लगा दिए हैं। अपनी पसंद के मुताबिक अगर चाहें तो इसको कलर कीजिए। और ये तकरीबन ड्राई होने लगा है, हमने इसके नीचे थोड़े थोड़े पैर भी लगाए हैं। अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, इसको हाइट देने की आप भी लगा सकते हैं। और अंदर इसका डिज़ाइन विजिबल होने लगा है। जैसे ही इसका पॉट ड्राई हो जाएगा ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। हमारे पॉट को ड्राई होते हुए 3 दिन हो चुके हैं तकरीबन। और अब हमने क्या किया है कि इसको इसकी जगह से उतार लिया है, और अब पॉट को, ये जो डिस्पोजेबल पॉट, ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया सारा प्रिंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अंदर की तरफ आ जाएगा। और हम आपको पॉट अंदर से दिखाते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत। अब तक बाहर से मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जब हमने इस पर शेल्स लगाए अंदर से कितना खूबसूरत। और ये स्मूथ होने की वजह से बिल्कुल एक जैसा लेवल होके हमारा एक बहुत ही एंटीक और बहुत ही खूबसूरत पॉट तैयार हुआ है। अब अगर आप इस पर चाहें तो इसमें आप कलर भी कर सकते हैं और इसको इसके ऑर्गेनिक शेप में भी छोड़ सकते हैं। आप भी इस तरह का कुछ ट्राई कीजिएगा, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक हम कुछ नया बनाते हैं और कुछ अच्छा सोचते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।